एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसी का उत्तर सुखदेव जी ने दिया है और यही भागवत कथा है। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस कर्तव्य का हमें ज्ञान हो जाए, क्योंकि हम आप सब मरेंगे। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेनी चाहिए, बहुत बैंक बैलेंस कर लेना चाहिए, बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह कर लेना चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं, एक मरने वाले व्यक्ति को मरने के पहले इतना कर लेना चाहिए कि जब मरने का समय आए तो केवल भगवान की याद आवे और किसी की याद ना आवे। यही करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते, सुखदेव जी कहते हैं कि बरीयाने सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयान एसते प्रश्न, तुमने जो प्रश्न किया है ये वरीयान है, श्रेष्ठ है। ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता है। पहली बात तो सुखदेव जैसे महापुरुष जीवन में मिले ये बड़ा दुर्लभ है, और अगर मिले आपको कोई महान संत, कोई भगवत भक्त, कोई ज्ञानी पुरुष मिले तो उनसे क्या पूछना चाहिए ये पूछना भी लोगों को नहीं आता। लोग क्या पूछते हैं, बोले महाराज बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, बेटे का ब्याह कब होगा? महाराज फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री कैसे चलेगी? एक मामला बहुत बेतुका फंसा हुआ है, वो ठीक कैसे होगा? बोले सुखदेव जैसे महात्मा संत जीवन में मिले, ऐसे परमहंस योगी महात्मा जीवन में मिले ये बड़ा दुर्लभ है। अगर मिले तो उनसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। उनसे ये पूछो भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान का दर्शन कैसे होगा, हमारा ये मानव जीवन सफल कैसे होगा, ये मानव जीवन क्यों मिला है, इस जीवन को पा करके हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। ऊट पटांग प्रश्न नहीं पूछने। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते महाराज की। एक व्यक्ति 7 दिन कथा सुना और फिर अंत में पूछता क्या? बोले महाराज कथा बहुत अच्छी सुनाई, एक शंका है। बोले क्या शंका? बोले महाराज रामायण की कथा हो रही थी, महात्मा कथा सुना रहे थे, 7 दिन तक कथा सुनी और फिर अंत में उसने कहा महाराज कथा आपने बड़ी सुंदर सुनाई, एक शंका। बोले इतनी कथा सुनाने के बाद भी तुम्हारी शंका नहीं मिटी? बोले महाराज सब शंका मिट गई, एक ही शंका बची है। बोले क्या? बोले एक बात आप स्पष्ट बता दो, रावण राक्षस था कि राम जी राक्षस थे? महात्मा ने कहा धन्य हो, 7 दिन कथा सुनने के बाद तुमको ये भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या बताऊं? बोले महाराज बता दो, रावण राक्षस था कि राम जी राक्षस थे? महात्मा ने कहा न रावण राक्षस था न राम जी राक्षस थे, एक राक्षस तुम हो एक मैं हूं। 7 दिन मैंने तुमको कथा सुनाया और तुम समझ नहीं पाए। एक महात्मा गीता की व्याख्या कर रहे थे, गीता की महिमा बता रहे थे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषदों को गाय बनाया। सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र दोग्धा बने। दोग्धा माने दुहने वाला, और उन्होंने उस गाय को दुहा और दुह करके गीतामृत रूपी दूध प्रकट किया। ये गीता की महिमा में कहा जाता है श्लोक। महात्मा गीता का प्रवचन कर रहे थे, श्लोक की व्याख्या की, सुनने वाले ने सुना। सुनने के बाद अंत में उसने कहा महाराज बहुत बढ़िया व्याख्या आपने सुनाई, बड़ा आनंद आया, एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले श्लोक में आपने जो कहा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, तो ये 2 गधा कौन थे? ये 2 गधा कौन थे हमको बता दो। महाराज ने कहा एक गधा तुम हो एक मैं हूं, और क्या बताऊं?
अभी तक तुमको यही नहीं समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे ऊट पटांग प्रश्नों से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत ज्यादा जिज्ञासु बनते हैं तो क्या प्रश्न करेंगे? बोले महाराज सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? सुदामा जी के पिता के नाम को जान करके क्या करोगे? उनका पिंडदान करोगे कि श्राद्ध करोगे? क्या करना है? और वेद व्यास जी सबके बाप दादा और पुरखा का नाम ही लिखते तो पूरा ग्रंथ तो केवल लोगों के पुरखों के नाम लिखने में ही चला जाता, फिर विषय वस्तु का प्रतिपादन कहाँ होता? सुदामा के बाप कौन थे, उनकी माँ कौन थी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है सुदामा जी की भक्ति क्या थी, सुदामा जी के अंदर ज्ञान कैसा था, सुदामा जी के अंदर त्याग कैसा था, ये अनुकरणीय। कथा सुनेंगे तो लोग प्रश्न करेंगे महाराज श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? श्रवण कुमार के माता पिता का नाम जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी यह है कि श्रवण कुमार के अंदर माता पिता के प्रति जो भक्ति थी वो भक्ति हमारे जीवन में। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आज से 20 वर्ष पहले एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, सच्ची घटना है। एक सज्जन ने प्रश्न किया और ऐसा प्रश्न महाराज कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी प्रश्न कोई करेगा। उस व्यक्ति ने पर्चे पर लिख करके भेजा, बोले महाराज हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेट करके आग लगाई गई, तो हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, उसका नाम क्या था? अब बताओ, अब कहां से ढूंढ के लाओ? किस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई, ये जान करके क्या करोगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, वाल्मीकि महर्षि ने नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? बोले महर्षि ने विचार किया होगा, जिस पापी ने राक्षस ने हनुमान जी जैसे भक्त के पूंछ में आग लगाई, ऐसे पापी का तो नाम लेना भी पाप है, इसलिए नाम नहीं लिया। अब इस प्रकार के प्रश्नों से कोई कल्याण नहीं होता। प्रश्न तो ऐसा हो जिस प्रश्न के सुनते ही वक्ता के हृदय से भगवान की कथा प्रवाहित होने लगे। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया कि भगवान कौन है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये सब प्रश्न जब पार्वती जी ने किया तो भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया और भगवान शंकर ने कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया, आपके इस प्रश्न के उत्तर से सारा लोक पवित्र हो गया। बरी आने सते प्रश्न, यहां पर सुखदेव जी भी कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कृतो लोक हितम नृप, तुम्हारे इस प्रश्न से केवल तुम्हारा ही हित नहीं होगा, अपितु लोक का हित होगा, सबका हित होगा। और सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनने के लिए तो बहुत विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, सुनने के लिए तो हजारों विषय है। कव्वाली सुनो, गाना सुनो, चुटकुले सुनो, फुहड़पन सुनो, सुनने के लिए कमी है और सुन ही रहे लोग, जिसको जो सुनना है वो सुन रहा। सुनने के लिए तो हजारों विषय। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, लेकिन क्या सुनना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, ये मानव जीवन कैसे सफल हो उस ज्ञान को सुनना चाहिए। मानव जीवन की सफलता किसमें है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता। आज आपको मिला है, फिर दोबारा जब चाहो आपको ये जीवन मिल जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। आज मिला हुआ है, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा। भगवान जब करुणा करते तब ये नर्तन मिलता है। ये नर्तन मिला, इसके लिए आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखा था, आपने कोई सिफारिश नहीं लगाई थी, आपने कोई घूस नहीं दिया था कि हमारा ये काम कर दो, हमको आदमी बना दो। भगवान ने कृपा करके बनाया, और उसमें भी कितनी बड़ी कृपा कि मनुष्य बनाया। मनुष्य तो पृथ्वी पर बहुत है। भगवान ने आपको भारत में पैदा किया मानव रूप, नहीं तो भगवान पैदा कर देते अफ्रीका में, युगांडा में, वो भूत जैसे सब आदमी होते हैं उस देश में। भगवान ने कृपा की, भारत जैसे देश में जन्म दिया। और उसके बाद भी भारत में भी बहुत सारे पापी मलेच्छ हैं, लेकिन यहां भी ऐसे कुल में भगवान ने जन्म दिया जो सनातन परंपरा का निर्वाह करने वाला, ऐसे सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में हमको आपको भगवान ने जन्म दिया। ये उससे भी बड़ी। उसके बाद भगवान ने हाथ पैर नाक कान सारे अंग प्रत्यंग सुव्यवस्थित दिए, सारे संसाधन दिए, सोचने समझने की क्षमता दी। नहीं समझ पाओ तो समझाने वाले दिए। इसके बाद भी भूल जाओ तो ग्रंथ, वेद शास्त्र रामायण गीता भागवत जैसे ज्ञान के भंडार प्रदान किए। इसके बाद भी अगर हम अपना कल्याण न कर सके तो हमसे बड़ा अभागा कौन हो। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। ये इस देह की विशेषता है। ये देह जो हमको आपको मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस देह को पाकर के आपने अपना कल्याण नहीं किया तो फिर ये नहीं मिलेगा। इसलिए बना लो, अब न बनी तो फिर न बनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। लख 84 योनि भ्रमण कर, लख 84 योनि भ्रमण कर, लख 84 योनि भ्रमण कर, लख 84 योनि भ्रमण कर। फिर जम से रार ठनेगी, फिर जम से रार ठनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। फिर जन
रे मन मूरख भजले हरि को, 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 फिर वाणी नाही मिलेगी, फिर वाणी नाही मिलेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, 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 फिर न बनेगी, फिर न बनेगी। ये मानव तन की दुर्लभता, नर तन बार बार नहीं मिलता, ये बार बार नहीं मिलता। एक विशेषता ये इसकी है, और इसकी दूसरी कमी क्या है? तो कहते हैं इसकी कमी ये है तो बहुत अच्छा नर्तन, बड़े भाग्य से मिला, भगवान की कृपा भई तो मिला, और इस शरीर से आप चाहो तो नरक भी पा सकते हो, ऐसे काम करो कि नरक हो जाए, और इस शरीर से ऐसा काम करो कि आपको स्वर्ग भी मिल सकता है। इस शरीर से आप ऐसा काम करो कि आप देवता बन जाओ, ये भी हो सकता है। इस शरीर से आप कुछ ऐसा काम करो कि संसार से मुक्ति मिल जाए, भगवान के पार्षद बन जाओ, बोले ये भी हो सकता है। ये सारी संभावनाएं मानव जीवन में निहित है। ये तो इसकी विशेषता है। लेकिन इसकी एक खामी क्या है? बोले खामी ये है कि कब ये शरीर आपका छूट जाए, आपसे छीन लिया जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है बहुत अच्छा, लेकिन अगले क्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जीवन अनित्य है, अगले क्षण का कोई ठिकाना नहीं है। एक पल में क्या होगा पता नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं खबर नहीं पल की, और बात करें कल की। कल की बात करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, लगता है जैसे सदा रहेंगे यहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अच्छे काम कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। कब से करें? बोले अभी से। अरे कोई मुहूर्त उहूर्त देखें तब शुरू करें? बोले कदापि नहीं। सब काम के लिए मुहूर्त देखो, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं। राम की शरण जाय साइत सुदिन न हेरिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं। लोग मुहूर्त देखते हैं। क्या मुहूर्त? बोले एक मुहूर्त सबका बना हुआ है पहले से। क्या? बोले अब रिटायर हो जाएं, अमुक अमुक काम कर लें, बेटा बेटी की शादी वादी कर लें, फिर तो भजन ही करना है। ये तय कर रखा है। अब पता लगा सब करते करते कहीं दुनिया ही से रिटायर हो गए तो जो करना था वो भी नहीं कर पाओ। ये जीवन अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसाधन को पाकर के मेरा भजन करना। तो ये मानव जीवन की दो विशेषता। एक विशेषता कि ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत अच्छा जीवन है, और इस जीवन से आप बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि आप इस मानव जीवन को पाकर के ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर के अगर भगवान में मिलना चाहते हैं तो सायुज्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एक बूंद पानी समुद्र में गिर जाए तो बूंद कहाँ गई? बोले समुद्र बन गई।
उसी प्रकार ये जीवात्मा अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा भगवान में विलीन होकर के भगवत स्वरूप को प्राप्त कर ले। ये चरम स्थिति है, ये मानव जीवन के मार्ग से ही मिले। लेकिन इसके साथ साथ ये जीवन अनित्य है।